गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के जो बैक्टीरियोलॉजी होता है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कल्चर मीडिया। तो चलिए देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। कल्चर मीडिया आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल क्लिनिकल स्पेसिमेन टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट। कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्लिनिकल स्पेसिमेन में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर मीडिया की नीड होती है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कल्चर मीडिया आर आल्सो यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के अलावा कल्चर मीडिया का यूज़ एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी या एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग होता है कि जैसे किसी पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही, मतलब वो उस पेशेंट के ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, ब्लड कल्चर, उस पेशेंट का ब्लड कल्चर लगाया जाता है और उस पर एंटीबायोटिक्स, वेरियस टाइप्स की एंटीबायोटिक की डिस्क को रखा जाता है और उस पर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। यदि कोई भी एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट सेंसिटिव है, दैट मीन्स कि वह एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेती है, तो यही कहलाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। फिर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके बारे में तो देखेंगे। हमारा कल्चर मीडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है वाटर। वाटर जो होता है वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोर्स होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है पेप्टोन। पेप्टोन इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। जो पेप्टोन होता है वह पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये पेप्टोन का सोर्स क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीन मीट और अदर प्रोटीन मटेरियल सच एज हार्ट मसल, केसिन, फाइब्रिन, यूजुअली बाय डाइजेशन विद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। जो पेप्टोन होता है वो क्या होता है, एक पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें या ऑब्टेंट होता है हार्ट मसल से, केसिन फाइब्रिन से। और जो होते हैं हार्ट मसल और केसिन फाइब्रिन में, ये प्रोटीन्स के मटेरियल होते हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं। दूसरा कंपोजिशन होता है, इट कंटेन्स प्रोटीजेस, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइडेज, फास्फेटेज मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स लाइक नाइकोटिनिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन। जो पेप्टोन होता है उसमें कंटेंट होते हैं जैसे प्रोटीएसेस, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन्स होती हैं, फास्फेटेज एंजाइम होता है, और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर जैसे नाइट्रोनिक एंड एसिड एंड राइबोफ्लेविन से बने होते हैं। स्पेशल ब्रांड्स क्या होते हैं, स्पेशल ब्रांड्स ऑफ पेप्टोन सच एज नियोपेप्टोन, प्रोटियोस पेप्टोन आर अवेलेबल फॉर स्पेशल यूजेस। कुछ स्पेशल टाइप्स के पेप्टोन्स के ब्रांड्स होते हैं जिनमें से जैसे कि नियोपेप्टोन, प्रोटियोस पेप्टोन, ये सभी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं जब कोई स्पेशल यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा कंस्टिट्यूट होता है वो होता है मीट एक्सट्रैक्ट। इट इज़ अवेलेबल कमर्शियली। इट कंटेन्स प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रोथ फैक्टर। जो मीट एक्सट्रैक्ट होता है यह कमर्शियली अवेलेबल होता है और इसमें प्रोटीन के डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर्स कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ब्लड और सीरम। दीज आर यूज्ड फॉर इनरिचिंग कल्चर मीडिया। मतलब कि जो ब्लड और सीरम होते हैं यह किसी भी कल्चर मीडिया को इनरिच करने के लिए बनाया जाता है। दैट मीन्स बेसल मीडिया में जितने कंपोनेंट्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट,
उसके अलावा कुछ अदर बैक्टीरिया या स्पेशल बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूट ऐड किया जाता है वो होते हैं ब्लड और सीरम, जो यूजुअली इसमें 5 to 10% डिफाइब्रिनेटेड सी ब्लड का यूज किया जाता है और कुछ मीडिया में सीरम भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंस्टिट्यूट हमारा होता है अगार। अगार बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट होता है जिसका यूज एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। मतलब कि कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि कल्चर मीडिया में कल्चर को सॉलिड बनाने के लिए किस कंपोजिशन या किस कंस्टिट्यूट का यूज किया जाता है तो वो होता है अगार। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीवीड एल्गी जिलेडियम स्पीसीज। जो अगार होता है वह सीवीड से प्रिपेयर्ड किया जाता है। जो एल्गी होती है मोस्टली जिलेडियम स्पीसीज की, उसी से अगार को प्रिपेयर किया जाता है। अगार का कंपोजिशन होता है इट कंटेन्स मेनली लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाइक मटेरियल एंड वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो जो अगार का कंपोजिशन होता है उसमें मेनली पॉलीसेकेराइड्स के लॉन्ग चेन होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अवेलेबल आइदर इन लॉन्ग थ्रेड और पावर फॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन कंसनट्रेशन ऑफ 2 to 3%। मतलब ये लॉन्ग थ्रेड्स या पाउडर फॉर्म दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसका कंसनट्रेशन जो यूज किया जाता है वो होता है 2 to 3%। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट इज़ बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट, इट मेल्ट्स एट 98 डिग्री सेल्सियस एंड यूजुअली सॉलिडिफाइड एज 42 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगार की एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या ये बोल सकते हैं उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के कारण अगार का यूज़ किया जाता है फॉर कल्चर मीडिया। तो उसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट होता है। बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट की मीनिंग होती है कि वह किसी भी प्रकार से किसी भी बैक्टीरिया के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट का मीनिंग होता है निष्क्रिय, मतलब किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, जो अगार होता है वो क्या होता है कि 98 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और जो इसका सॉलिडिफाइड टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। अगार का अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो 98 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइंग जो उसका पॉइंट होता है वो कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगार डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएशन टू द बैक्टीरिया बट एक्ट एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार जो होता है वो बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार से कोई न्यूट्रिएशन प्रोवाइड नहीं करता, वो ओनली ऑन एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब कि जब कल्चर मीडिया में हम अगार को ऐड करते हैं तो वो उस कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है। यही अगार का मेन फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। मतलब कल्चर मीडिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो डिहाइड्रेटेड मीडिया आर कमर्शियली अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म। द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अगार पाउडर इज एडेड टू वाटर एंड डिजॉल्व। जो डिहाइड्रेटेड मीडिया होता है वो कमर्शियली पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अगार पाउडर इज एडेड टू वाटर एंड डिजॉल्व। अगर इसमें हम अगार पाउडर को ऐड करते हैं तो वह इसी वाटर में क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है। इट इज़ देन स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो कल्चर मीडिया होता है, जो हमारा अगार होता है, उसे किसके द्वारा क्या क्या स्टरलाइज किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है बाय ऑटोक्लेविंग। इट इज़ पोर्ड टू द पेट्री डिशेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मॉल्टेन अगार कम्स डाउन टू 45 डिग्री सेल्सियस। जब इसे पेट्री डिशेस में पोर्ड किया जाता है तो इसका जो मॉल्टेन अगार मेल्ट होने लगता है 45 डिग्री सेल्सियस में। दीज पेट्री डिशेस आर देन अलाउड टू सेट फॉर 20 मिनट्स। फिर इन पेट्री प्लेट्स को
20 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं? तो मीडिया आर क्लासिफाइड इन मैनी वेज बेस्ड ऑन फर्स्ट, मतलब मीडिया को मैनी बेसिस पर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि उसे जब हम देखते हैं तो वो कैसा है, लिक्विड है कि सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, उसके बेस पे कल्चर मीडिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप है लिक्विड मीडिया, सेकेंड टाइप है सेमी सॉलिड मीडिया एंड थर्ड टाइप है सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया मीन्स जिसमें अगार ऐड नहीं किया जाता। लिक्विड मीडिया का मतलब क्या होगा कि जिसमें अगार ऐड नहीं किया जाता। तो इसमें हम लिख सकते हैं नो ऐड अगार। दूसरा सेमी सॉलिड मीडिया में कुछ कंपोजिशन या कुछ कंस्टिट्यूट कुछ अमाउंट में अगार को ऐड किया जाता है, जिसके कारण मीडिया ना ही ज़्यादा सॉलिड होता है और ना ही ज़्यादा लिक्विड होता है। और सॉलिड मीडिया में 2 to 3% अगार को ऐड किया जाता है। इसके बाद कल्चर मीडिया का जो क्लासिफिकेशन है उसे दूसरे बेस पे किस बेस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द मीडिया। मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर कल्चर मीडिया को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एरोबिक कल्चर मीडिया एंड सेकेंड है एनारोबिक कल्चर मीडिया। मतलब ऐसे कल्चर मीडिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है वो कहलाता है एरोबिक कल्चर मीडिया, और ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है वो कहलाता है एनारोबिक कल्चर मीडिया। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो इसके बेस पे कल्चर मीडिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंपल मीडिया, सेकेंड कॉम्प्लेक्स मीडिया, थर्ड सिंथेटिक मीडिया एंड फोर्थ स्पेशल मीडिया। सिंपल मीडिया में कोई भी अदर कंस्टिट्यूट ऐड नहीं किए जाते, यह ओनली एक सिंगल कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया में 2 या 2 से ज़्यादा कंस्टिट्यूट ऐड करके बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मीडिया में एक नॉन कंसंट्रेशन अमाउंट में कंस्टिट्यूट को ऐड करके बनाया जाता है। और स्पेशल मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंदर फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है इनरिच्ड मीडिया, दूसरा है एनरिचमेंट मीडिया, तीसरा है सिलेक्टिव मीडिया, चौथा है डिफरेंशियल मीडिया, पांचवा है इंडिकेटर मीडिया, छठवा है ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड लास्ट नंबर का है शुगर मीडिया। तो जो हमारे स्पेशल मीडिया हैं उन्हीं के टाइप याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पेशल मीडिया के अंदर बहुत से टाइप्स के मीडिया आते हैं, जिनमें से हमने पहला देखा इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया वह मीडिया है, मतलब इनरिच्ड मीडिया को जब हम किसी बेसल या सिंपल मीडिया में कोई अदर कंस्टिट्यूट ऐड करते हैं जैसे ब्लड और सीरम, तो उस टाइप की मीडिया को इनरिच्ड मीडिया कहा जाता है और यह जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा आता है हमारा इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया में भी कोई अदर इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऐड किया जाता है और यह मीडिया लिक्विड फॉर्म में होता है। तीसरा होता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है जो कि सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो अदर टाइप्स के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लैक्टोज का फर्मेंट करते हैं, लैक्टोज शुगर का, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लैक्टोज शुगर को फर्मेंट नहीं करते। तो अलग अलग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल मीडिया का यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर मीडिया, ऐसे मीडिया में कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे न्यूट्रल रेड वगैरह, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर मीडिया। एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं जिनका यूज किसी वाइबल स्टेट में रखने के लिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाइबल स्टेट में रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर किसी लैब से दूसरी लैब में मीडिया को, मतलब सैंपल को ट्रांसफ़र करना होता है, तो ऐसे
सैंपल्स के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किए जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उन्हीं के साथ हम देखेंगे इनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो हम एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। जो हमारा कल्चर मीडिया होता है वो एक न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और कल्चर मीडिया का बेसिक कंपोनेंट्स होता है। बेसिक कल्चर मीडिया जो होता है जिसे हम सिंपल या बेसल मीडिया भी कहते हैं, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पेप्टोन होता है और मीट एक्सट्रैक्ट होता है। साथ ही कुछ उस मीडिया को बेसल मीडिया को इनरिच्ड बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूट ऐड किया जाता है जैसे कि ब्लड और सीरम। और मीडिया को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए जो कंपोजिशन ऐड किया जाता है वह होता है अगार। और अगार केवल और केवल एक सॉलिडिफाइंग एजेंट्स